लास्ट क्लास में हमने काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ाया था। काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो मोशन की वजह से जो एनर्जी आती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। मान लीजिए किसी बॉडी पे मैंने फोर्स लगाया। अच्छा, अगर मैंने किसी बॉडी पे फोर्स लगा दिया यानी एफ है तो फोर्स लगाया तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन तो होगी। बोलो हाँ। एफ है तो क्या होगी? एक्सेलरेशन भी होगी। तो एफ लगाया तो डेफिनेटली है, बिकॉज एफ लगाया तो एम तो कुछ ना कुछ होता ही है, ए कुछ ना कुछ होगा ही। तो फोर्स लगाया तो बॉडी एक्सेलरेट करेगी। तो पॉइंट ये चल रहा था कि मान लीजिए कि कोई बॉडी रेस्ट पे थी, मैंने उस पर फोर्स लगाया और फोर्स लगाया तो उसमें एक्सेलरेशन आएगी, यानी उसकी स्पीड में कोई चेंजेस आएंगे, यानी वो रेस्ट पे थी तो क्या हो जाएगी? मोशन में होगी। अच्छा, उल्टा कर लो, मान लीजिए एक बॉडी है वो मोशन में है। अच्छा, मोशन में है और हमने फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाया तो हो सकता है बॉडी की स्पीड बढ़ गई या और स्पीड घट गई, तो इनकी एनर्जीज में चेंजेस आ रहे हैं। कौन सी एनर्जीज में चेंजेस आ रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी में। एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी। मोशन की वजह से जो एनर्जी आती है उसको बोलते हैं काइनेटिक। हाइट की वजह से जो आती है उसको बोलते हैं पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। मतलब तुम खड़े हो, तुम्हें पे कोई लात मार दे ऐसे, ए तुम वहां जाके गिरे हैं दूर जाके, तुम्हारे अंदर क्या आ गई? काइनेटिक एनर्जी आ गई। लेकिन सवाल सबसे महत्वपूर्ण ये है कि काइनेटिक एनर्जी आई क्यों? कि भाई आप खड़े हुए थे, आप रेस्ट पे थे, हाँ? अब इसका डेमो भी नहीं करा सकते खड़े हो चलो, तो आप रेस्ट पे हैं, आपके पास काइनेटिक एनर्जी है? जवाब है सर नहीं। लेकिन जैसे ही आपके ऊपर फोर्स लगाया गया, आप किस में आ गए? मोशन में। और जैसे ही मोशन में आए क्या हो गई? काइनेटिक एनर्जी आ गई। सवाल है काइनेटिक एनर्जी आई क्यों? काइनेटिक एनर्जी आई क्यों? तो किसी ने सही कहा है कि श्रम ही तो। आप श्रम करोगे, श्रम नहीं। श्रम मतलब आप कोई वर्क करोगे किसी भी बॉडी पे तो वो अपीयर होगा एनर्जी की फॉर्म में। अब वो कौन सी एनर्जी होगी ये अलग बात है। वो कौन सी एनर्जी होगी अलग बात है। जैसे मान लीजिए एक बॉडी है, उसको उठाया यहां से यहां ले आया, उस पर वर्क किया, हाँ सब किया। वर्क करने से कौन सी एनर्जी है? हाइट वाली एनर्जी है। हाइट वाली एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो कौन सी एनर्जी आएगी वो तो डिपेंड करता है ना कि मोशन कैसा हुआ, कैसा वो हाइट ऊपर हो गई उसकी, तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई, मूव करने लगा, काइनेटिक एनर्जी आ गई। एक स्प्रिंग लिया, खींच दिया, पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग में भी क्या होती है? स्प्रिंग देखे हो तुम लोग? ये रहा जी हेलिकल स्प्रिंग, यही है। तो हेलिकल स्प्रिंग ऐसे खींचा, छोड़ूंगा क्या होगा? शेप को क्या करेगा? अच्छा, छोड़ता हूं तो ऐसे जाता है, करेक्ट? आइए जरा खड़ा आइए आज बदला लिया जाएगा। पकड़ना बेबी, तेज से। उंगलियां ठीक है तुम्हारी? ये तो तुमने वोट डाल दिया लगता है, यही बोलिए। दिखाना बेटा, देखो वोट डाल के आया लड़का। पता कहां दी इसने उंगली? अबे यहां दरवाजे में, स्कूल में। पागल है, ऊपर कर। उंगली कर, क्या है? क्या बदतमीजी है? सुनो बे, अबे तू मत खींचना। हाँ, स्प्रिंग है, मैंने से खींचा, करेक्ट। अब छोड़ूंगा तो कहां जाएगा? नहीं, मेरा ये इंटेंशन बिल्कुल नहीं था। चलो ना यार, तुम हंसते क्यों? सुनो, छोड़ो तो क्या आएगा? छोड़ो तो कहां जाएगा? छोड़ मत दियो, क्लास से बाहर निकाल दूंगा और आने दूंगा आज के बाद। छोड़ो तो कहां जाएगा? ऐसे वापस जाएगा। बोलो सही है क्या? अच्छा, कैसे पता चला इस पे एनर्जी है? क्योंकि ये काम करने की क्षमता रखता है। व्हाट इज एनर्जी? एबिलिटी टू डू सम वर्क। हिंदी में काम करने की क्षमता, या मतलब काम कर सकता है। तो मैंने इसे खींचा, छोड़ा, इस पर एनर्जी आ गई, छोड़ा, इस पर एनर्जी आ गई। कैसे पता चला एनर्जी आ गई? क्योंकि इसे छोड़ूंगा तो वापस जा सकता है। इसको बोला गया इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। बैठ जा। अगर मैंने इस बॉडी को यहां से छोड़ा और ऐसे गया तो नीचे गया, नीचे गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी दो प्रकार की होती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एक ही होती है, काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन।
एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी। अपन लोग पढ़ रहे हैं काइनेटिक एनर्जी, लास्ट क्लास में डिराइव किया था काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। ये फॉर्मूला था, लास्ट क्लास में डिराइव कर लिया था। पेज नंबर इसका 12 था, जरा चेक करो पेज नंबर 12, पेज नंबर 12। तो प्लीज फटाफट एक बार पेज नंबर 11 और 12 रिवाइज कर लो, एक बार पढ़ लो, क्योंकि मैं आगे यहीं से पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि आपके बैच में मैंने काइनेटिक एनर्जी पढ़ा दिया था, दूसरे बैच में नहीं पढ़ाया था, तो मुझे लगा कि शायद आप लोगों ने पढ़ रखा है तो बेटर है, आप फटाफट पढ़ लीजिए एक बार। हाँ जी, पढ़ा कुछ क्या? काइनेटिक का फॉर्मूला हाफ एम वी, किसी भी बॉडी पे एनर्जी कहाँ से आती है? उस पर वर्क हुआ होता है, जब भी उस पर वर्क होगा क्या होगा? उसकी एनर्जीज में चेंजेस आएंगे या उसमें एनर्जी आएगी। एक ही तो सवाल, एक ही तो बात है ये, सही है? अच्छा ध्यान से सुनना, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा हाफ एम वी स्क्वायर, वेयर एम स्टैंड्स फॉर मास ऑफ द बॉडी, वी स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। मान लीजिए कि पहले बॉडी रेस्ट पे थी, पहले बॉडी रेस्ट पे थी, फोर्स लगा के उसमें मोशन आ गया, काइनेटिक एनर्जी आ गई, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा, एक शब्द हम लोगों ने और पढ़ा है, इसको हमने पढ़ा है लीनियर मोमेंटम के नाम से। पीछे भी पढ़ा है क्या हम लोगों ने? इसका तो हमने कंजर्वेशन भी पढ़ा था, याद है? अरे वो बोर्ड का एग्जाम्पल, स्केट बोर्ड वाला एग्जाम्पल, बतेरे एग्जाम्पल हम लोगों ने देखे, वो इम्पल्स था। हाँ चेंज होता है, बट मैं कंजर्वेशन की बात कर रहा था। क्या लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था? P इक्वल्स टू m इंटू वी। वट इज v स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी, m स्टैंड्स फॉर मास, एंड p इज व्हाट? लीनियर मोमेंटम। क्या है? लीनियर मोमेंटम। गॉट इट? एवरीथिंग सेट? मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस काइनेटिक एनर्जी वाले फॉर्मूले में कुछ चेंजेस कर रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ, इस वाले फॉर्मूले में मैं m से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और m से डिवाइड कर देता हूँ। ऊपर m से मल्टीप्लाई किया, नीचे m से मल्टीप्लाई किया, यानी मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, कितना आ गया? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू m स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन में m। कितना आ गया? p स्क्वायर डिवाइड बाय m। समझ में आया क्या हुआ? क्या किया मैंने एम वी स्क्वायर को, m स्क्वायर वी स्क्वायर को एम वी का होल स्क्वायर कर दिया, एम वी को p लिख दिया। बोलो हाँ या ना? काइनेटिक का फॉर्मूला क्या आ गया? हाफ p स्क्वायर अपॉन में m, वेयर p स्टैंड्स फॉर व्हाट? m स्टैंड्स फॉर व्हाट? के ई और के भी बोल देते हैं। आपके बुक में क्या के लिखा है? के लिखा है? के लिखा है तुम्हारे बुक में। तो के स्टैंड्स फॉर व्हाट? काइनेटिक एनर्जी। कितना क्या? हाफ ऑफ पी स्क्वायर बाय एम। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे? पक्की बात है? अच्छा, पी और के ये दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो अलग हैं, मास और टू तो कांस्टेंट ही है। यानी अगर हम ध्यान से देखें तो there's a relation between काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। यानी आप अपने काइनेटिक एनर्जी को लीनियर मोमेंटम के टर्म्स में लिख सकते हो। हाँ ना? तो बोल दे यार। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बना? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन में 2m। बोलो हाँ या ना? फॉर्मूला सही है? तो ये शायद पहले भी देखा था, नहीं देखा था तो दिखा तो दिया ही है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बता दो दोबारा से इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन में 2m। सही है क्या? अब जरा पहली वेरिएशन सुनना,
पहला वेरिएशन बोर्ड पे ध्यान देना। मान लीजिए यहां पे मैं बोल दूं कि m कांस्टेंट है, जो कि होता है, यूजुअली होता है। मास ऑफ अ बॉडी व्हेन इट इज एन मोशन इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। मान लीजिए एक बॉडी है, चल रही है, वो चल रही है, तो उसका मास कांस्टेंट है, मान लीजिए ऐसा है। तो अगर मास कांस्टेंट है, अगर मास कांस्टेंट है, तो यानी k जो है वो हो गया p स्क्वायर अपॉन में 2m, और m की जगह कांस्टेंट लिख दिया, 2 की जगह कांस्टेंट लिख दिया, यानी मैं इस पूरे को 1 अपॉन में 2m को लिख दूं क्या, कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय p स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। यानी काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट। नहीं समझ में आ रहा सर क्या कर रहे हो? अरे जो चीज कांस्टेंट तो हटा दो ना यार, क्या कह रहा हूं, बोलो तो सही भाई। यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, 2 तो कांस्टेंट होता ही है, यानी k क्या आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, सही है। अब ये क्वाड्रेटिक रिलेशन है, पैराबोलिक रिलेशन, याद करो, याद है पैराबोला? नहीं बोला, बोला तो है क्लास में कई बार, पैराबोला पढ़ा है हम लोगों ने। पैराबोला जैसे हमने पढ़ा था कि y इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर हो, या फिर x इक्वल्स टू के वाई स्क्वायर, ये दोनों क्या है, पैराबोलिक रिलेशन है। दोनों में एक बहुत छोटा सा माइन्यूट सा डिफरेंस बताया था बच्चों मैंने। यहां पे y है, यहां पे x है, यहां पे y है, यहां पे x है। अगर मैं पहले y इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ बनेगा ऐसे, और अगर इसका ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ बनेगा ऐसे। बोलो तो सही, ग्राफ में क्या फर्क है, हाइपरबोलास हैं, क्या फर्क है, इसमें x के ऊपर बेस बनाया, इसके अंदर, तो जरा इसी चीज को यहां पर रखो, तो यहां पे क्या आएगा, यहां पे k, यहां पे p, बोलो ग्राफ कैसा बनेगा, p के ऊपर ऐसे ऐसे बनेगा, बोलो हाँ या ना। अगर मैं ग्राफ ऐसा ना बना के बच्चों p यहां बनाता और k यहां बनाता, तो ग्राफ कैसा बनता, तेरे पकड़ में पहला ग्राफ, सॉरी दूसरा ग्राफ कौन सा बना हुआ है, देखिए जरा, दूसरा नहीं तीसरा, तीसरा वाला देखो, तीसरा वाला ये बना हुआ है क्या, सही है क्या, यानी p और k का, k और p का ग्राफ ऐसा बनेगा। तो एग्जामिनर क्या पूछता है, एग्जामिनर पूछता है शो द ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी विद लीनियर मोमेंटम एज्यूमिंग मास इज कांस्टेंट। मास कांस्टेंट होता है, हाँ होता है, हमेशा होता है क्या, नहीं जरूरी नहीं है, कई बार मास वेरिएबल होता है। मास वेरिएबल हो सकता है क्या, हाँ, अरे वो बैलून वाला एग्जांपल देखा था, बैलून में हवा भरी, छोड़ दी बैलून में से हवा बाहर, तो भाई मास तो वेरिएबल है, बोलो हाँ। या फिर वो कन्वेयर बेल्ट वाला एग्जांपल लिया था, नहीं याद आ रहा, मान लीजिए हमारे पास एक बेल्ट ऐसे से घूम रही है, ऐसे से घूम रही है बेल्ट, सही है क्या, यहाँ से हमने क्या थोड़ा सा सैंड डालना शुरू किया, हाँ, तो कन्वेयर बेल्ट का मास धीरे 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 क्या करेगा, नहीं समझ में आ रहा सर। अबे वो कन्वेयर बेल्ट नहीं होती क्या, वो ट्रेन में भी होती है, ट्रेडमिल में, हाँ ऐसे चलते हैं, ट्रेन में कहाँ होती है, ट्रेन के एयरपोर्ट में एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, ट्रेडमिल, ट्रेडमिल पे तो एग्जांपल तो सेट नहीं बैठ रहा, क्योंकि एक टाइम पे एक ही आदमी खड़ा होता है उस पे, ट्रेडमिल पे एक ही आदमी खड़ा होता है और वो वास चेंज नहीं होता। ये देखो अलग चल रहा है, कह रहा सर ट्रेडमिल पे भागोगे पतली नहीं होगी क्या ये अलग चल रहा है। चलो सुनो, अरे वो कन्वेयर बेल्ट नहीं होती एयरपोर्ट पे, तो उसमें लगेज आता है, घूमता रहता है, कोई लगेज उठा लेता है, फिर लगेज वहां पे रहता है, तो मास चेंज, बैलून में हवा भरी, बैलून को छोड़ा, बैलून ऐसे बस भागता है, उसमें एयर बाहर निकल रही थी, मास चेंज। तो मान लीजिए मास इस बार वेरिएबल है, तो अगर मास वेरिएबल है तो मान लो p कांस्टेंट हो गया, तो सेकंड पॉइंट क्या कर दिया मैंने, p कांस्टेंट, p यानी कि लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट। तो k का फॉर्मूला क्या है बच्चों, k का फॉर्मूला है p स्क्वायर अपॉन में 2m, तो p कांस्टेंट है, m तो 2 तो कांस्टेंट होता ही है, यानी k क्या आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। इनवर्स का ग्राफ एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनता है, k यहाँ पे m यहाँ पे, ग्राफ हमेशा ऐसा बनता है, याद रखना। इसका मतलब है मास ज्यादा होगा काइनेटिक एनर्जी, मास ज्यादा होगा काइनेटिक एनर्जी कम होगी, कब, जब लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है तब, हमेशा नहीं। तीसरा 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 मान लो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो गई, क्या कांस्टेंट हो गया, k कांस्टेंट है, यानी कांस्टेंट बराबर किसके आ गया, p स्क्वायर अपॉन में 2m के, बोलो हाँ या ना। यानी p स्क्वायर किसके बराबर आ गया, कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय 2m, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, p स्क्वायर क्या आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। बोलो बेटा ग्राफ कैसा बनेगा, p यहां बना दिया, m यहां बना दिया, p यहां बना दिया, ग्राफ कैसा बनेगा, बोलो सही है क्या। या फिर अगर p यहां बना दिया, m यहां बना दिया, बोलो ग्राफ कैसा बनेगा। अब जरा जरा चेक करो, ये 3 ग्राफ तेरी बुक में बने हुए हैं क्या, मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट है ये।
पेज पलट लो, पेज नंबर पे आ जाओ 14, मार्क कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है वर्क एनर्जी थ्योरम। टॉपिक का नाम है वर्क एनर्जी थ्योरम। अच्छा, आपको कि अगले संडे सुबह 9:30 से 2:30 बजे तक की क्लास है। हाँ हाँ, ये सुन, रिएक्शन गलत था, बट 9:30 से 2:30 क्लास है। 9:30 यानी 9:30 मॉर्निंग से 2:30 आफ्टरनून तक क्लास है, ठीक है। ओ खासो मत, बीच में ब्रेक भी है, मशीन तो में मजा आएगा, डोंट वरी, तो मैं अच्छा लगेगा, डोंट वरी। तो कहीं से क्लैश हो रही हो तो कर लेना, क्योंकि मैं एडजस्ट नहीं करूंगा। हाँ 1 घंटे पीछे मतलब इधर नहीं नहीं, मतलब 9:30 वी आर एक्सपेक्टिंग कि 9:30 दे रहे हैं टाइम, तो हम लोग क्लास शुरू कर लेंगे 10-15 मिनट के गैप पे। तो 9:30 9:45 से मान लेते हैं संडे को, दिस संडे। तो कहीं क्लास हो, क्लैश हो रही हो, मुझे मत बताना, क्योंकि मैं एडजस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं एडजस्ट नहीं कर रहा हूँ। बट डेफिनेटली द वे विल बी टेकिंग आवर क्लास, यू विल लव दिस क्लास। सर मज़ा आएगा, क्लास में मज़ा आएगा। अभी तक पढ़ने में दिक्कत हो रही है सर को, इससे ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बस समझ लेना। सर चैप्टर नहीं, एक पूरा टॉपिक पूरा ख़त्म करेंगे, और ये इसलिए किया जा रहा है ताकि थोड़ा सा सिलेबस, थोड़ा सा पेस भी पकड़ ले। स्कूल के एग्ज़ाम मेरे ख्याल से तब तक ख़त्म भी हो गए हैं आप लोगों के। अगर कोई ऐसा है जिसके एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं तो मुझे मत बताना। एक्चुअली मैंने ये शेड्यूल 7 तारीख को रखा था, ईद है मिलाद वाले दिन, तो उस दिन शायद स्कूलों की छुट्टी नहीं है, इसलिए मैंने उसको 9 तारीख को शिफ्ट कर लिया शेड्यूल को। 9:30 टू हमारी क्लास होएगी 2:30, मतलब 2:30 विल बी फ्री, मतलब तुम्हें 9:30 बजे से लेके 2:30 बजे तक मेरे साथ रहना, दैट्स इट, करेक्ट। बट दिस क्लास विल बी वन ऑफ द मेमोरेबल क्लास फॉर यू पीपल, डोंट वरी, देयर विल बी लॉट ऑफ सरप्राइजेस देयर, डोंट वरी। ऐसे इशारे मत, गंदे गंदे कर रहा है वो भी, गंदे गंदे। चलो चलें, शुरू करें दीदी, शुरू करें। वर्क एनर्जी थ्योरम, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क पावर एनर्जी चैप्टर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रादर। रीजन है उसका, यहीं से मैंने कॉन्सेप्ट बनाया, श्रम ही शक्ति है। क्या कॉन्सेप्ट है श्रम ही शक्ति है? कि जब भी किसी बॉडी पे जब भी कोई काम किया जाएगा, वो काम किसी ना किसी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होगा, श्रम ही तो शक्ति बनेगी। शक्ति आ रही है तो श्रम किया गया होगा, वर्क किया गया होगा। मान लीजिए हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास m है, इसकी वेलोसिटी u है, क्या इसके पास काइनेटिक एनर्जी है? डेफिनेटली है सर। द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी इनिशियली कितनी है? 12 m² हाँ या ना? नहीं समझ में आ रहा सर। काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 12 m²। काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला है 12 m²। सही है। अच्छा मान लीजिए मैंने इस पे बाहर से एक फोर्स लगाया। अब फोर्स लगाना का मतलब है पक्का इसमें एक्सेलरेशन आएगा ही आएगा। भैया ने शुरू में करा दिया क्लियर, F=ma होता है, अगर फोर्स लगाया यानी बॉडी एक्सेलरेट होगी। एक्सेलरेट होगी का मतलब क्या है बोलो? कि इसकी स्पीड में चेंजेस आएंगे। बोलो सही है कि नहीं? बॉडी का मोशन इधर हो रहा है, मैंने उसी डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया, तो मुझे बताओ स्पीड बढ़ेगी या घटेगी? अच्छा मान लो ये फोर्स इधर लगाया होता तो बोलो चेंज तो तब भी आता ना। सवाल यह है फोर्स लगाया तो एक्सेलरेशन होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, इस बात पर निर्भर करेगा कि जो फोर्स है वो किस तरफ लगाया गया है। मोशन के सेम डायरेक्शन में लगाया अर्णव तो वो एक्सेलरेट करेगा, पॉजिटिव होगा, बोलो हाँ। अपोजिट में लगाया तो क्या करेगा? उसको रिटार्ड करेगा। कोई दिक्कत परेशानी यहां पे? तो फोर्स लगाया m मास पे, u वेलोसिटी से वो चल रहा था u वेलोसिटी चल रहा था। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है इसके पास? 12 m²। ये इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। जब आपने सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाया, इसकी एनर्जीज बढ़ेंगी, इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। और मान लीजिए वेलोसिटी बढ़कर
मान लीजिए वेलोसिटी बढ़कर इसकी हो गई v और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी इसकी, हाफ एम वी स्क्वायर। हाँ या ना बोल दो पहले। अच्छा मान लो इस प्रोसेस में यहां से इसने डिस्प्लेसमेंट किया कवर s, डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ s। अच्छा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, क्या ये इक्वेशन यहां पे एप्लीकेबल है? हाँ कौन बोला नो? वेरी गुड गैज, वेरी गुड, बोलिए क्यों? जब फोर्स लगाया तो एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा? जब फोर्स लगाया तो, और ये इक्वेशन सिर्फ तभी वैलिड होती है जब एक्सेलरेटेड मोशन होते हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होते हैं। भाई क्या कर रहा है? यही सोचा, बहुत बढ़िया सोचा तो कम से कम। बेबी होता है। तो बताओ हार्दिक, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, इक्वेशन का नाम बताओ। वेरी गुड, थर्ड इक्वेशन, ये तो सबको पता था, लेकिन इसका नाम था वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। अच्छा पहले इसकी वेलोसिटी कितनी थी? u थी, अभी फाइनल कितनी है? v है। सही तो सब कुछ सही है, चंगा सी बोलो हाँ। अब अपन क्या कर रहे हैं, इस एक्सप्रेशन में कुछ नहीं करना, बस हाफ m से मल्टीप्लाई करा। क्या किया? हाफ m, हर जगह हाफ m से मल्टीप्लाई कर दिया, हाफ m 2s। देख रहे हो क्या किया हमने कैसे मल्टीप्लाई किया? इक्वेशन कौन सी लगाई? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ m से मल्टीप्लाई कर दिया। बोलो ये क्या बन गया? फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ये क्या बन गया? 2 से 2 कट गया, क्या आ गया? m इंटू एस। सही है क्या? m इंटू ए क्या होता है? f इंटू एस क्या होता है? ये सिर्फ तभी होता है जब फोर्स उसी डायरेक्शन में लगाएं जहां डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ऐसा है क्या? देखो डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, हाँ फोर्स कहां लगाया? इधर। डिस्प्लेसमेंट कहां हुआ? इधर। सही तो है। तो kf माइनस के इक्वल्स टू क्या? वर्क डन। ये कौन सा वर्क डन है बच्चों? जो बॉडी पे किया गया होगा। ये कौन सा वर्क डन है? जो बॉडी पे, यानी कभी भी कोई काम करोगे तो काम किया तो आपकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई। जब बॉडी चल रही थी तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी, जब बॉडी चल रही थी उसके पास काइनेटिक एनर्जी, आपने उस पर क्या क्या काम कर दिया, उसी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी कि नहीं होगी? बोलो हाँ। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए एक बॉडी है, वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है 2 जूल से चल रही है। कितने जूल से? हमने कहा यार हमने ना इस पे 15 जूल का वर्क डन कर दिया। कितना जूल का वर्क डन कर दिया? तो बताओ इसकी जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी? फाइनल काइनेटिक एनर्जी वो कितनी होगी? 17। कैसे निकाला भाई? आपने क्या बोला कि इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? वो होगी 17, क्योंकि आपने काम किया 15 जूल का। काम किया तो किस में कन्वर्ट होगा? श्रम ही तो, यानी जो काम किया 15 जूल का वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। उस पर काइनेटिक एनर्जी पहले 2 थी, अब कितनी हो गई? 17। प्रूफ कैसे किया? 17 माइनस 2 15 आ रहा है। ठीक तो है। यानी आप जो भी काम करोगे वो शक्ति में परिवर्तित हो जाएगा। अब जो भी काम करोगे वो एनर्जी में कन्वर्ट, श्रम ही शक्ति है, वर्क एनर्जी थ्योरम। सिंपल तो है, श्रम ही शक्ति है, वर्क ही तो एनर्जी है, वर्क एनर्जी। प्रूफ किया हुआ है क्या? डेरिवेशन जरा देखो जरा, सही है क्या? लेकिन सर F इंटू एस W तो सिर्फ तभी होता है जब आपने बोला कि फोर्स कांस्टेंट है। बिकॉज आपने वर्क डन के 2 फॉर्मूले बताए सर हमें, एक बताया एफ एस कॉस थीटा और दूसरा फॉर्मूला बताया आपने इंटीग्रेशन ऑफ एफ डीएक्स। समझ में नहीं आया सर? क्या बोल गए? अरे वर्क डन के 2 फॉर्मूले थे, एक था एफ एस, एक था W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ इंटू डीएक्स या डीएस। ये दोनों फॉर्मूले में अंतर बताओ। ये फॉर्मूला इज एप्लीकेबल व्हेन फोर्स इज, ये फॉर्मूला एप्लीकेबल व्हेन फोर्स इज वेरिएबल। बोले तो जो चेंज हो रहा है। डीपीपी 2 में भर के क्वेश्चन दिए थे सर मैंने, बोरा भर के। इसमें मतलब 8 क्वेश्चन थे तो 4 तो उसी पे बेस्ड थे, वेरिएबल फोर्स पे। बोलो ना यार, जब भी वेरिएबल फोर्स आएगा क्या करोगे? क्या रहा? इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला। जब भी कांस्टेंट होगा तो क्या आएगा? यानी आप यहां मान रहे हो, यानी आप यहां पे मान रहे हो कि फोर्स क्या है, यानी ये काइनेटिक एनर्जी थ्योरम है किसके लिए? कांस्टेंट फोर्स के लिए। लिख लो पेज नंबर 14 पे सबसे ऊपर लिख लो काइनेटिक एनर्जी थ्योरम, सॉरी वर्क एनर्जी थ्योरम लिख लेना। फॉर व्हाट? फॉर कांस्टेंट फोर्स। सबसे नीचे लिखा हुआ भी है मैंने यहां, अंडरलाइन भी किया हुआ, हेडिंग में भी डाल लो, फॉर कांस्टेंट फोर्स। सही है। तो जब फोर्स कांस्टेंट है तभी एप्लीकेबल है ये बातें। आखिर में भी लिखा हुआ है दिस प्रूव्स दैट वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर अ कांस्टेंट फोर्स, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन। स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं बिकॉज़ एक स्टेटमेंट में एग्जाम बहुत ज्यादा पूछी जाती है। इट स्टेट्स दैट वर्क डन बाय नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल्स टू
चेंज प्रोड्यूस्ड इन दी काइनेटिक एनर्जी द बॉडी। यू कैन सी क्लियरली, आपने 15 जूल का काम किया, आपकी पहले काइनेटिक एनर्जी 2 थी, अब 17 हो गई। देयर इज अ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यस देयर इज अ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, एंड दैट चेंज इज ऑलवेज इक्वल्स टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द बॉडी। अगर यहां पे 15 की जगह 10 जूल का काम होता, अगर यहां पे 15 की जगह 10 जूल का काम होता, तो बताओ फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होती? तो मेरे रट गया ये। लेकिन ये तो कांस्टेंट फोर्स के लिए है ना। लेकिन सर आप खुद भी देखो, आम भाषा में मशीन तो है नहीं सर। अगर मैं किसी ब्लॉक को धकेल रहा हूँ, मान लीजिए मैं एक प्लेटफॉर्म पे हूँ और मैं बॉक्स को धकेल रहा हूँ, तो मैं हमेशा कांस्टेंट अमाउंट का फोर्स तो नहीं लगा पाता। नहीं समझ पा रहे भाई? मान लीजिए ये रहा ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है और मैं ये रहा सब है, नहीं पैर तो आगे नहीं ले जाने, देख रहे हो, दूसरा भी हाथ लगा दूँ, समझ रहे हो? अब मैं से धक्का लगा रहा हूँ, हाँ, तो क्या मैं हमेशा सेम अमाउंट का फोर्स लगाता रहूँगा? सर वो वेरिएबल होगा हमेशा। तो मैंने 99% केस में तो हमेशा क्या होता होगा? अच्छा, किसी मशीन ने फोर्स लगाना हो तो हमेशा कांस्टेंट लगेगा, जैसे गाड़ियों में होता है, वो तो कांस्टेंट ही लगता है हमेशा। लेकिन यहाँ तो कांस्टेंट नहीं होगा ना। तो हम लोग जब हम डेली लाइफ की बात करते हैं तो हम लोग फोर्स अप्लाइड हमेशा वेरिएबल ही लेते हैं, यानी हमें कॉन्स्टेंसी को एज्यूम करना नहीं चाहिए था। लेट्स टॉक अबाउट वेरिएबल फोर्स। शुरू करें पेज नंबर 15 पे, ध्यान लगाएंगे पेज नंबर 15 पे। आपके बुकलेट में डायग्राम नहीं बना, मैं बताऊंगा डायग्राम कब बनाना है, क्या बनाना है, और क्या जो कमी है वो आप लिख लीजिएगा, लेकिन बाद में। मान लीजिए आपके पास एक बॉडी है, इसका मास m है। मान लीजिए आपके पास एक बॉडी है, इसका मास m है। मान लीजिए इसके पास एक बॉडी है, इसका मास m है। मैंने इस पर फोर्स लगाया। मैंने अगर फोर्स लगाया तो यानी मैंने इस पर वर्क किया, बोलो हाँ। मैंने इस पर फोर्स लगाया, नहीं मैंने इस पर क्या किया? वर्क किया। और हम क्या करते हैं, हम टोटल वर्क डन निकालने के लिए पहले छोटा सा वर्क डन कर कर देखते हैं। अगर वो आ गया तो उसको इंटीग्रेट कर देंगे बस, और क्या करेंगे? ये तो करते हैं। हमने क्या किया, हमने बोला मुझे इस बॉडी को यहाँ से यहाँ लेके जाना है, वाई डिस्प्लेसिंग इट वाई डिस्प्लेसमेंट ऑफ एस। मान लीजिए कहाँ से कहाँ खिसकाना है? एस डिस्प्लेसमेंट से खिसकाना है, सही है। हमने क्या किया, हमने बोला कि नहीं यार एक काम करते हैं, इसको ना छोटा सा खिसकाते हैं यहाँ से यहाँ ds डिस्टेंस से। कितने डिस्टेंस से? छोटा सा वर्क डन निकाल लेते हैं पहले, छोटा सा, और फिर उसको क्या कर देंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। ये एक बड़ा क्लासिकल मेथोडोलॉजी है कैलकुलस की, कि हम छोटा सा वर्क डन निकाल के उसे क्या कर दें? इंटीग्रेट कर दें। तो हमने कहा छोटा सा वर्क डन निकाल दो। अच्छा, हमने क्या करा? फोर्स यहाँ लगाया। इनिशियली हमने मान लिया इसकी वेलोसिटी कितनी है? u, और फाइनली इसकी वेलोसिटी कितनी है? v। हमने ऐसा अज्यूम कर लिया। हमने फोर्स लगाया, फोर्स लगाया, वर्क डन हुआ। बोलो स्मॉल वर्क डन कितना होगा? स्मॉल वर्क डन, वर्क डन का फॉर्मूला क्या है बेटा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो सही। W का फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा होता था ना। लेकिन सर यहां तो फोर्स वेरिएबल है, तो आप ये फॉर्मूला लगा कैसे रहे हो? फोर्स क्या है यहां पे? तो आप लगा सकते हैं कब? जब छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो, बिकॉज हर इंस्टेंट पे तो फोर्स चेंज नहीं हो रहा होगा ना। तो हमने क्या करा? छोटा सा वर्क डन निकाल लिया, क्योंकि उस इंस्टेंट पे तो फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट, एक पर्टिकुलर स्पैन के लिए फोर्स वेरिएबल है, ठीक है कि नहीं? बोलो हाँ। लेकिन छोटे से किसी इंस्टेंट के लिए हल्का सा धक्का लगाया, उस टाइम तक तो कांस्टेंट ही रहेगा ना। यानी मैं ये फॉर्मूला कब लगा सकता हूं? जब मैं छोटे से वर्क डन की बात कर रहा हूं या फिर फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट हो। नहीं समझ में आ रहा सर? देखो नींद आ रही, बोलो बेटा क्या नाम है आपका? दिवांशु, वेरी गुड। दिवांशु बोलो, मैंने क्या बोला? W इक्वल्स टू या DW इक्वल्स टू एफ डी एस कॉस थीटा एप्लीकेबल है। क्यों? बिकॉज जब छोटा सा वर्क डन निकालते, जब छोटा डिस्प्लेसमेंट, जैसे हमने ब्लॉक पे धक्का मारा तो 4 मीटर खिसकाया, कितना? लेकिन जब मैंने उसको 0.2 मीटर या हल्का सा खिसकाया, उस टाइम तो फोर्स कांस्टेंट रहा होगा, उस इंस्टेंट पे, उस क्षण पे। तो ऐसे खड़ा मैं महबूबा हूं तेरी, क्या देख रहा है? कह रहा मुझे देख रहा है। अरे मेरी उम्र चली गई यार, अब मुझे मत देखो, उसको देखो साथ वाले को। अच्छा बोर्ड, अच्छा ठीक है ठीक है। तो DW का फॉर्मूला कितना आ गया? FDS, फोर्स इधर लगाया, डिस्प्लेसमेंट भी, एंगल कितना है दोनों के बीच में? FDS आ गया, बोलो हाँ या ना? W की जगह DW F की जगह M लिख लिया, चलेगा? अच्छा, क्या तुम्हें मालूम है कि वेलोसिटी का फॉर्मूला ds अपॉन में dt होता है? सबने पढ़ा हुआ है। क्या तुम्हें मालूम है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला dv अपॉन में? भाई लोग मैंने कितनी बार कहा है, मेरा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का लेक्चर देख लो, रिजल्टेंट का लेक्चर देख लो, प्रोडक्ट का लेक्चर देख लो। A का फॉर्मूला ds बाय dt, सॉरी v का फॉर्मूला ds बाय dt और A का फॉर्मूला dv बाय, तो अपन क्या कर रहे हैं, यहां पे A की वैल्यू पुट कर रहे हैं, इसको लिख रहे हैं dv बाय dt। सही है क्या? चलेगा? तेरे बुकलेट में यहां तक
स्टेप लिखे हुए होंगे, देख जरा ध्यान से देखना। ds बटे dt क्या बन गया, तेरे बुक में चेक कर, यहां तक लिखा हुआ है क्या? डायग्राम नहीं बना हुआ सर, ये इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी हुई, इसी के पैसे इसे लिखो ना फिर। हाँ हाँ नोट करो जी बेटा। वेरी गुड। व्हाट इज थीटा, टेल मी। बिटवीन, एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन। डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ तो डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, पूरा तो बता नहीं दिया करो। डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, फोर्स इधर हुआ, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के एंगल 0। ठीक लग रहा हूं, ठीक लिख रहा है। चलो तो डायग्राम तुम लोगों ने बना लिया और आपने कर दिया श्रम, वर्क कर दिया आपने। वर्क करा तो क्या होगा, वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा। अगर उसके पास पहले से एनर्जी कुछ है तो एनर्जी चेंज हो जाएगी, और अगर उसके पास कोई एनर्जी नहीं होती तो एनर्जी आ जाती। दोनों में फर्क समझ में आया क्या? आपने किसी बॉडी पे काम किया, आपने बॉडी पे श्रम किया, बोलो हाँ। वो क्या करेगा, वो अगर तो उस बॉडी पे पहले से कोई एनर्जी है तो उसको कर देगा चेंज, और अगर उसके पास कोई एनर्जी नहीं है तो उसके पास एनर्जी आ जाएगी। सही है क्या? हाँ ना तो बोलो यार। तो हम क्या कर रहे हैं, ये वर्क डन आ गया। हम कह रहे हैं यार एक काम करो, क्या निकाल दो, टोटल वर्क डन निकाल दो। क्या निकाल दो? कोई नहीं लिखेगा, ध्यान लगाओ सारे, टोटल वर्क डन निकाल दो। टोटल वर्क डन निकालने के लिए क्या करूँ, इंटीग्रेट कर दूंगा दोनों तरफ। बोलो ना यार, ये हो गया एम वी डी वी, टोटल वर्क डन, यानी फॉर नाउ इंटीग्रेटिंग। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब जरूर सबसे ज़रूरी बात है वो ये, मैंने कैलकुलस में भी पढ़ाई थी, दोबारा बता रहा हूँ। लिमिट लगाना कैसे पता चलता है कि किसकी लिमिट आएगी? जैसे यहाँ पे डीवी लिखा हुआ है, डीवी लिखा है तो किसकी लिमिट आएगी, वी की लिमिट आएगी, वेलोसिटी की लिमिट आएगी। यानी पहले वेलोसिटी कितनी थी, यू, और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? हमने पहले वेलोसिटी ले ली यू, फिर ले ली। अगर तो पहले वेलोसिटी 0 होती यानी रुका हुआ होता था, लिमिट कहां से कहां आती, 0 से भी। अभी कहां से कहां आ रही है? फर्क समझ में आया है? बताना क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू होगा। अरे भैया इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स एक्स था ना यार, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू कितना होगा, डब्ल्यू होगा, इज इक्वल्स टू, हाँ भाई इंटीग्रेशन से क्या क्या बाहर आ सकता है, एम बाहर आ सकता है बस, वी तो बाहर नहीं, बिकॉज वी तो चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। हाँ पहले यू थी, अब क्या हो गई, तो एम बाहर आया, इंटीग्रेशन ऑफ क्या, वी डी वी, यू से लेके वी, डब्ल्यू एम बोलो सही है क्या, वी स्क्वायर अपॉन में 2, क्या आया, यू से वी, एम बाय 2 बाहर आ गया, 2 बाहर है, वी की जगह वी लिखा, वी रहा, वी की जगह यू लिखा, यू स्क्वायर। मुझे बताओ लिमिट किसको समझ में नहीं आई, लिमिट डालना, लिमिट डालना सबको समझ में आ गया पक्का? 1/2 वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस 1/2 एम यू स्क्वायर, वर्क डन के बराबर आ रहा है। बताना ये कौन है, हाफ एम वी वी स्क्वायर, ये के एफ है, ये कौन है, यानी वर्क डन किसके बराबर है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आप कोई भी काम करोगे वो काम आपके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। ये दोनों डेरिवेशन एक ही रिजल्ट लेके आ रही हैं। वो थी कांस्टेंट फोर्स के लिए, ये थी एग्जाम में हमें बोला वर्क एनर्जी थ्योरम
स्टेट करो और डिराइव करो। अब बताओ किससे प्रूव करूं, कांस्टेंट से या वेरिएबल फोर्स से? कांस्टेंट से कभी नहीं करना, वेरिएबल से करना, ठीक है। पेज नंबर 15 पे हेडिंग डाल लेना, दला हुआ है शायद, फॉर वेरिएबल फर्स्ट। बस ठीक है, फिर तो नोट कर लो, हो गया डेरिवेशन खत्म। हाँ, छोटा सा वर्क डन निकाल दिया, उसे इंटीग्रेट कर दिया। कह रहा एक बॉडी है, उसकी स्पीड थी पहले 20 मीटर पर सेकेंड। एक बॉडी है, उसकी स्पीड थी पहले 20 मीटर, अब 30 हो गई। फोर्स लगाया, 30 हो गई। तो सपोर्टिंग फोर्स लगाया या रिटार्डिंग फोर्स लगाया? अच्छा, ये बात तो पक्का है, अगर किसी बॉडी की स्पीड 20 से 30 हो गई, अगर किसी बॉडी की स्पीड 20 से 30 हो गई, तो पक्की बात है, तो पक्की बात है उस पर वर्क हुआ होगा। बिकॉज स्पीड चेंज हुई है तो काइनेटिक एनर्जी चेंज, बोलो हाँ या ना। अगर किसी बॉडी की स्पीड चेंज हुई है तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई है, और अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई है तो वर्क हुआ होगा। इसी पे आधारित है हमारा अगला सवाल, पेज नंबर 16 पे, पेज नंबर 16। शुरू करें। सवाल लिखा है, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट 1000 किलोग्राम कार फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड टू 30 मीटर पर सेकेंड। सबसे पहले बताओ एक्सेलरेशन हो रही है यहां पे, तुम बताना बेटा। हाँ बताओ कैसे हो रही है एक्सेलरेशन? क्योंकि वेलोसिटी में चेंज आया, वेलोसिटी में चेंज आया यानी कि क्या है, एक्सेलरेशन है ही है। बोलो हाँ। कह रहा वर्क डन निकालो। यार वर्क सोचते ही मेरे दिमाग में बचपन से अभी तक, नवजात तो उसकी शक्ल देख के क्या करवा चौथ का व्रत तोड़ रहा है? बेटा यहाँ ध्यान दीजिए प्लीज। हाँ, मुझे निहारे जा रहा है भाई साहब, कहते कितना सुंदर लग रहा है भाई गॉड, आज तो मतलब मजा आ गया। तुम किसको देख रहे थे? इसी को देख रहे थे बार बार? उसको? अच्छा उस वाले को देख रहे हो? अरे वाह, करे इसको नहीं, वो तो साथ वाला है मेरा। अच्छा मैं क्या कह रहा था, करवा चौथ नहीं बे, आगे पीछे, वापस पीछे जाओ। और वर्क देख के मुझे ऐसा लगता है कि यार वर्क निकालना तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट निकाल दो। लेकिन जेई का, नीट का एक क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो इस कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो। आज आपको एक धारणा तोड़नी पड़ेगी कि वर्क का क्वेश्चन आया तो जरूरी नहीं है कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा, यानी W इज इक्वल्स टू F इनटू S इनटू कॉस थीटा से ही सॉल्व होगा, ऐसा कतई भी नहीं है। वर्क निकालना है तो जरूरी नहीं है ये फॉर्मूला हो, वर्क निकालना हो तो चेंज इन एनर्जी के बारे में भी आज के बाद सोचो। सवाल था 1000 किलोग्राम की बॉडी, 1000 किलोग्राम की बॉडी, कार 1000 किलोग्राम की बॉडी मूव कर रही थी कितने से, 20 मीटर पर सेकंड से, कितनी हो गई, 30 मीटर पर सेकंड। क्या इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई होगी? हाँ हुई है सर। वेलोसिटी चेंज हुई है तो काइनेटिक एनर्जी चेंज, और मुझे पता है आज के बाद कि जितना काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया है वही वर्क किया गया होगा। बोलो हाँ। तो वर्क डन अगर मैं वैसे सोचूं ना कि एफ एस कॉस थीटा के हिसाब से, तो तुम सोचोगे यार फोर्स भी नहीं दे रखा, डिस्प्लेसमेंट भी नहीं दे रखा, थीटा भी नहीं दे रखा, तो वर्क कैसे निकालूं? तो हम क्या कर रहे हैं, हम काइनेटिक एनर्जी का चेंज निकाल लेते हैं। भाई पहले काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? पहले काइनेटिक एनर्जी हाफ m 20 का स्क्वायर, बोलो हाँ। और अब एनर्जी कितनी है, हाफ m 30 का स्क्वायर।
सही है क्या? ये मेरी क्या है, के आई, ये मेरा क्या है, के एफ। काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई है, हाँ हुई है। एनर्जी में बदलाव, और एनर्जी जब भी चेंज होती है तो क्या होता है, वर्क होता है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, के एफ माइनस, सही है क्या? तो हाफ एम 30 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, हाफ मास की वैल्यू 1000, 30 प्लस 20, 30 माइनस 20, सॉल्व कर लिया, आंसर आ जाएगा। छोड़ दूं क्या? वर्क निकाला बिना फोर्स के, बिना डिस्प्लेसमेंट के, बिना किसी एंगल के, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की तरह निकाला, काइनेटिक एनर्जी के वैल्यू से निकाला, वेलोसिटीज के वैल्यू से निकाला। तो आज परसेप्शन तोड़कर जाओ, क्या वर्क डन निकालने के लिए जरूरी नहीं है कि आप फोर्स निकाल लो, डिस्प्लेसमेंट निकालो, थीटा निकालो, फिर फॉर्मूले पुट करो। आप चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से भी निकाल सकते हो। सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन छोड़ दो आप लोगों के लिए, आगे चलें क्या? पेज नंबर 17 मार्क कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जांपल नंबर 6.6 एनसीईआरटी। बड़ा ही बेहतरीन सवाल आप लोगों के सामने। क्वेश्चन को कम से कम 2 बार पढ़ेंगे, ठीक है? 2 बार, समझ में आधा भी नहीं आएगा, इसलिए 2 बार कह रहा हूं। 2 बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पढ़िए ध्यान से। लंबा क्वेश्चन है और नीट के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, सीबीएसई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उल्टा ही बोल सकता था, सीबीएसई के लिए इंपॉर्टेंट, नीट के लिए तो इंपॉर्टेंट भी, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ध्यान सुनिएगा, काफ़ी का सारा सवाल मैंने सॉल्व किया हुआ है, तो ध्यान देने से समझने पे। एक ब्लॉक है, मास 1 किलोग्राम का, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे चल रहा है, स्पीड है उसकी 2 मीटर पर सेकेंड। स्पीड कितनी है? एंटर्स ऑन अ रफ पैच रेंजिंग फ्रॉम 0.10 मीटर टू 2.01 मीटर। यानी कि कुछ ऐसा है बच्चों कि यहाँ पे मान लीजिए ये एक बेसिकली जर्नी है ना? ये x इक्वल्स टू 0.10 से x इक्वल्स टू 2.01 यहाँ से यहाँ तक कुछ रफनेस है, इससे पहले स्मूथ है और इसके बाद भी स्मूथ है। इसका मतलब ये है, दोबारा पढ़ो, मास ऑफ 1 किलोग्राम मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड एंटर्स अ रफ पैच। यानी कि हमारी जो बॉडी है वो यहाँ से एंटर कर रही है, कितनी स्पीड से? वी आई लिखा हुआ है इसको, अपन इसको यू भी तो लिख सकते हैं, है ना? 2 मीटर पर सेकेंड से। अब मुझे एक बात बताओ, रफ पैच यहाँ से लेके यहाँ तक है, जो फाइनली जब ये रफ पैच को क्रॉस करके बाहर निकलेगा, इसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड से ज्यादा होगी या कम? सबको पता है, क्योंकि इस पे फोर्स कौन सा लगेगा? यानी फोर्स लग रहा है, यानी वर्क हो रहा है, बोलो हाँ। अच्छा, वर्क कौन सा, सपोर्टिंग या अपोजिंग? और उसकी वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज निकल तो गया। क्वेश्चन में ये पूछा कि फाइनल वेलोसिटी बताओ, क्या बताओ फाइनल? मान लीजिए मैंने यहां जो वेलोसिटी जिससे बाहर निकला उसको मान लिया मैंने क्या, वीएफ मान लिया। कितना मान लिया? वीएफ मान लिया। मुझे पता है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा, पक्का बात है,
बोलो ना यार। एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी? वर्क डन के बराबर होगी। लेकिन ये जो वर्क डन है रिटार्डिंग होगा, क्योंकि ये अपोज कर रहा है, मोशन को डिस्ट्रॉय कर रहा है। समझ में नहीं आया सर? पक्का? क्या हो गया? तो मरीसा गया बेटा, क्या हो गया बोलना। क्वेश्चन पढ़ रहा है, बहुत अच्छा। आगे लिखा था रिटार्डिंग फोर्स एफ आर, रिटार्डिंग फोर्स एफ आर। एफ आर की वैल्यू रखी कितनी? एफ आर की वैल्यू रखी है माइनस ऑफ के बाय एक्स। कहां से कहां? फॉर एक्स की वैल्यू 0.1 से ज्यादा, 2.01 से कम। यानी कि रिटार्डिंग फोर्स कहां लग रहा है सर? इस पैच में लग रहा है। बोलो हाँ या ना। और जीरो किसके लिए है? वो एक्स के लिए ग्रेटर देन 0.01, और सॉरी एक्स के लिए लेस देन 0.01, और एक्स के लिए ग्रेटर देन 2.01। बोलो सही है क्या? इसका मतलब यही तो है। बोलो तो यार। फ्रिक्शन फोर्स कहां लग रहा है? सिर्फ इस रेंज के बीच में, यानी कि फ्रिक्शनल पैच ये वाला है। बोलो हाँ। और इससे पहले फ्रिक्शन फोर्स कितना है? 0, और इसके बाद फ्रिक्शन फोर्स कितना है? 0। समझ में नहीं आया सर? नहीं, सारे नहीं बोल रहे, पीछे वाले रह गए। पक्का भाई? हमारा ये स्टेटमेंट को पढ़ना सीखो। क्या लिखा है? एफ आर इक्वल टू माइनस के बाय एक्स। किस किस रेंज के लिए बेटा? किसके लिए? फॉर एक्स ग्रेटर देन 0.1। बोलो हाँ। 0.1 और लेस देन 2.01, यानी कि फ्रिक्शन बस यहां लग रही है। बोलो हाँ। और फ्रिक्शन के लिए 0 कहां के लिए है? फॉर एक्स लेस देन, बोलो हाँ, एन एक्स ग्रेटर देन 2.01। यानी रफ पैच कहां है? 0.1 से 2.01 तक। ये जो चीज थी, जो डायग्राम मैंने आप लोगों को बना दिया, और पता नहीं कितनी बार ये बात क्लास में बोली है, चाहे बनाना आए या ना आए, सुंदर बनाऊं या गंदा, डायग्राम जरूर बनाऊंगा। वैसे अच्छा बनाया मैंने, ऐसा नहीं है, सुंदर लग रहा है, ऐसी बात नहीं है। बोलो ना, डायग्राम बनाना चाहिए। सवाल क्या पूछे? क्वेश्चन पूछ लो क्या, कि के की वैल्यू जो यहां दे रखी है ना, वो क्या है? 0.5 है। चलो सर याद रख लेंगे। व्हाट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड स्पीड ऑल्सो। तो काइनेटिक एनर्जी निकाल लिया तो स्पीड तो निकल ही जाएगी। बट फाइनल काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या हो गया? के एफ निकालना है, हाफ एम वी एफ स्क्वायर। बोलो हाँ। तो एक बार के एफ निकल गया किसी तरह, तो हाफ एम वी एफ स्क्वायर से वी एफ भी, हाँ ना तो बोल दो यार। चलो जी, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम ये फॉर्मूला सही है क्या? बोलो हाँ। तो के एफ माइनस के आई इक्वल्स टू एफ डी एक्स। एफ डी एक्स सर, डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा लगाते सर। फोर्स वेरिएबल है, फोर्स किस पर डिपेंड कर रहा है? एक्स कौन है? वेरिएबल। एक्स कौन है? एक्स हमेशा अननोन होती है, मिल जाए तो पहचान मत लेना। मतलब एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, क्या हो गया तुम लोगों को? एक्स क्या होती है? हमेशा पहचानने लायक चीज नहीं है वो, ठीक है? अरे क्या हो गया? एक्स क्या है? वेरिएबल। तो यानी फोर्स किस पर डिपेंड कर रहा है? वेरिएबल पे। कांस्टेंट है क्या फोर्स? नहीं है सर। यानी कौन सा फॉर्मूला लगेगा वर्क डन का? इंटीग्रेशन ऑफ, बोलो सही है क्या? नहीं। लेकिन सर एफ डी एक्स, जब आपने डेरिवेशन किया था ना, तो आपने माना था कि जो फोर्स है वो यहां पे नेगेटिव होगा। आप देखो, अगर एफ की वैल्यू यहां पे डालोगे तो माइनस आ ही जाएगा अपने आप। बोलो हाँ। डाल दे वैल्यू। इंटीग्रेशन माइनस ऑफ के बाय एक्स डी एक्स। सही है क्या? अब बारी आई लिमिट की, कि सर ये जो रिटार्डिंग फोर्स है कहां से कहां लग रहा है? तो देखो सर, ये 0.10 से 2. बिकॉज बेटा यहाँ पे लिमिट किसकी आ रही है? एक्स की। यानी कि लिमिट क्या आएगी? 0.1 से लेके, समझ में आ रहा है क्या? के एफ माइनस। सर ये क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में आएगा, ये आएगा। क्या आया था मतलब? ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहां तक लिखा हुआ है, जरा चेक करो भाई। के आई को उधर ले जाता हूं बस। के एफ कितना आ गया? ये आगे के आई इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे x1 x2 लिखा हुआ है, इसको चलेगा, है ना? ये x1 और ये x2 है। लिमिट की वैल्यू भी लिख दो, काम करो वहां पे, लिमिट के आगे लिख दो। यहाँ पे ये क्या है? ये आ गया 0.1, और x2 क्या है? 2.01। सही है क्या? और यहाँ पे माइनस के बाय एक्स डी एक्स। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो फिर मैथ्स करने के लिए हम तैयार हैं। मैथ्स शुरू करें क्या? शुरू करें पार्थ? पीछे पेज खाली क्या, देखिए जरा, तो खोल के लिखना, ठीक है ना? सॉल्व करो बेटा। चलो, के एफ इक्वल्स टू, के की वैल्यू सबसे आखिरी में डालेंगे। माइनस बाहर आ गया, के बाहर आ गया। के का यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है ना? इंटीग्रेशन ऑफ 1 में एक्स डी एक्स। x1 यानी 0.1 मीटर से लेके 2.01 मीटर तक। सही है? के एफ इज इक्वल्स टू
के आई माइनस, हाँ जी, 1 में x का इंटीग्रेशन log x होता है। क्या होता है? log। और वो जो log होता है ना बच्चों, वो भी नेचुरल log था। कौन सा log था? log भी दो प्रकार के होते हैं, वो log नहीं, log दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नेचुरल और एक होता है 10। हम किसकी बात कर रहे हैं अभी? नेचुरल। इसीलिए मैं इसका जब सॉल्यूशन लिख रहा हूं तो मैं एल एन लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं? एल एन। तो लॉग नेचुरल एक्स, और लिमिट क्या है? 0.1 से लेके 2.01। आज तक कौन इसने इंटीग्रेशन नहीं देखी? आज तक तो मैं से कोई है जिसने इंटीग्रेशन नहीं देखा अभी तक? सबने देख लिया? सबको आता है? तुम्हें आता है? नहीं देखा? आता। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x लॉग नेचुरल एक्स आ गया। सही है क्या? लिमिट आ गई 0.1 यहाँ पे, 2.01 यहाँ पे। कुछ तो बोलो यार, मैथ्स कर रहा हूँ। सही है क्या? सॉल्व करूँ आगे, बताना। के एफ माइनस के आई, सॉरी के एफ इक्वल्स टू के आई माइनस के लॉग नेचुरल एक्स की यहाँ लिमिट डाल रहा हूँ, डालो 2.01 माइनस लॉग 0.1। क्या किया मालूम है? अपर लिमिट माइनस, अबे लिमिट पुट करनी सिखाई है क्या नहीं? अपर लिमिट माइनस, तो के एफ कितना बराबर आ गया? के एफ इक्वल्स टू कितना आ गया? के आई। के एफ इक्वल्स टू कितना आ गया? के आई माइनस के। लॉग की ना एक प्रॉपर्टी मैंने सिखाई थी कि अगर लॉग में माइनस हो ना, लॉग ए माइनस लॉग बी, तो लॉग ए बाई बी हो जाता है। दोबारा बोल रहा हूँ, लॉग ए यानी कि ऐसे लिख लेता हूँ, लॉग ए माइनस लॉग बी हो ना, तो मैं इसे लॉग ए बाई बी लिख सकता हूँ। अगर लॉग ए प्लस लॉग बी होता तो लॉग ए इंटू बी होता। ये कहीं पढ़ा हुआ है क्या? ये मैंने इंटीग्रेशन के लेक्चर में अपने पढ़ा रखा है, तो प्लीज़ उसे ध्यान से पढ़ लो लेक्चर को, जो पूरा फुल फ्लेजेड वाला लेक्चर था, बड़ा बड़ा 1.5-2 घंटे का लेक्चर पढ़ाया था, जो रिकॉर्ड दिया था। याद भी है? तो भाई लोग बताना क्या आएगा इसका आंसर? ये आएगा लॉग ऑफ क्या? 2.01 डिवाइड बाय इक्वल्स टू कितना आ गया? के एफ इज इक्वल्स टू के आई माइनस लॉग नेचुरल, हाँ भाई डेसिमल आएगा 20.01 आ गया। कोई दिक्कत परेशानी किसी को? सही है क्या? अबे बोलो तो सही, नोट तो करो, फटाफट नोट करो। सही है क्या? हाँ जी। क्या नहीं समझ में आया? मैथ्स पूरा समझ में नहीं आया? आपने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ी हुई, इसका मतलब क्या पढ़ा हुआ है? 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो लॉग लिख दिया 1। क्या समझ में नहीं आया बता? डायग्राम ये पहले तो ये समझ में आया था, तो इसके बाद तो ये सिर्फ यहाँ किया ही माइनस साइन बाहर निकाला, क्या किया है मतलब? नहीं कुछ और रह गया तुम्हारा। नहीं 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 नहीं, दोबारा सुन लो एक बार जरा। के एफ माइनस के आई डब्ल्यू होगा कि नहीं होगा? डब्ल्यू का फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स होगा कि नहीं होगा? सवाल ये था कि आपने डब्ल्यू की जगह इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स क्यों लिखा? बिकॉज ये वेरिएबल फोर्स है। कैसा फोर्स है? और वेरिएबल फोर्स के अंदर आप इंटीग्रेशन इस्तेमाल करते हैं। अब एफ की वैल्यू, एफ यानी कि इंटीग्रे हमारा जो फोर्स है, रिटार्डिंग फोर्स है, उसकी वैल्यू क्वेश्चन में माइनस के बाय एक्स दे रखी है। जरा चेक कर, दे रखी है, देखना बुकलेट में माइनस के बाय एक्स दे रखी है कि नहीं दे रखी है? यानी आप क्या करोगे, आप एफ की जगह एफ आर की जगह क्या डाल दोगे? माइनस ऑफ के एक्स। माइनस के बाहर आएगा, बोलो हाँ। और लिमिट किसकी आएगी? डी एक्स की। रफ पैच कहां से कहां है? 0.01 से लेके 2 बोलना बेटा, है ना? तो यहां पे क्या करा आपने? माइनस के बाहर निकाला और लिमिट डाली क्या? 0.1 से लेके 2.01। चलो 1 में एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है? लॉग एक्स। लिमिट कहां आ गई? यहाँ पे 0.1 यहाँ और ऊपर 2.01। बोलो सही है क्या? फिर लिमिट डालनी शुरू करी, यहां डाला एक्स की जगह एल एन का मतलब होता है लॉग नेचुरल, एल का होता है लॉग। तो यहां आया लॉग नेचुरल कितना? 2.01 माइनस लॉग नेचुरल 0.1। दोनों माइनस में थे, जब दो माइनस में होते तो क्या होता है? डिवाइड हो जाता है। अब log 2.01 डिवाइड बाय 0.1 है तो कितना आ जाएगा? log 20.1। तो के एफ माइनस के इक्वल टू कितना आ गया? माइनस ऑफ log 20 माइनस 1। समझ में आया? सही है सबको? अब मैं आपको log की टेबल दिखाता हूं। तुमने log दिखना सीख लिया है क्या?
चलो एक क्लास में अभी एक आध दिन में प्लान करता हूँ। ये लॉग की टेबल है बेटा, दिख रही है क्या किसी को? दिख रही है? नहीं टेबल तो दिख रही है ना। एलर बनेगा भाई खाता होगा कहीं कि 5,000 इससे लेने हैं, 500 रुपये उस पर ब्याज। दिख रहा है टेबल? ये लॉक टेबल है। क्या टेबल है ये? लॉक टेबल। यहाँ से एंटी लॉक शुरू हो गया। लॉक टेबल में से एक ये है, इसमें ब्रह्मांड छुपा है बेटा। इसमें से आप देखकर लॉग 20.1 की वैल्यू निकाल सकते हो अगर ये लॉग नेचुरल ना हो के लॉग 10 होता। ये लॉग नेचुरल का टेबल नहीं है। किसका टेबल है? लॉग नेचुरल का टेबल ही नहीं है। लॉग नेचुरल होता है, लॉग एक फंक्शन है। लॉग एक फंक्शन है, वो दो प्रकार से होता है। लॉग फंक्शन दो प्रकार से होता है, एक होता है log 10 ऐसे, और एक होता है log नेचुरल ऐसे। log 10 और log नेचुरल। log एक ऐसा फंक्शन है जो मैथमेटिक्स कैलकुलेशन को इजी करने के लिए बनाया गया था, लेकिन टेबल बना किसका? सिर्फ log 10 का। यानी आप इस टेबल में अगर मेरे पास log 10 20.1 होता तो मैं इजिली इस टेबल को खोलता, इनमें से मैं वैल्यू देखता और उसकी वैल्यू यहां पे पुट कर देता। बट देयर इज अ प्रॉब्लम क्या है? log 10 की जगह मेरे पास क्या आता है? बिकॉज इंटीग्रेशन जब करते हैं तो log नेचुरल आता है log 10। तो इस प्रॉब्लम का एक समाधान बनाया गया। क्या? कि जब भी आपके पास कोई log नेचुरल का फंक्शन पड़ा है और आपको उसे log 10 में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट क्यों करना है? बिकॉज टेबल से वैल्यू देकर लिखनी पड़ेगी मुझे। बोलो हाँ। तो मैंने एक मल्टीप्लीकेशन फैक्टर बनाया 2.303 का। किसका? whenever you have any natural log and you need to convert that natural log into 10 log, just multiply that factor with 2.303, यानी 2.303 log 10 20.1। स्टेप समझ में आया क्या मेरा? when we need to convert log natural into log 10, why we are doing so? क्योंकि मुझे इस टेबल से इसकी वैल्यू देख के, जैसे कि इसकी ये एग्जाम में टेबल मिलती है, पूरी टेबल मिलती है, इसका मतलब आपको टेबल देखनी आनी, बिकॉज बिना लॉग के टेबल के क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। आपको क्वेश्चन में कई बार ये वैल्यू सीधा गिवन भी हो कि लॉग टेबल क्या देखोगे, मैं सीधा वैल्यू बता देता हूं। जैसे मैं इसकी वैल्यू बताता हूं 1.3032 इसका आंसर है। log 10 20.1 का 1.3032 इसका आंसर है। तो वैल्यू ये कहां से देखा? ये टेबल में से देख के बता रहा हूं मैं आपको। सही है? तो क्या आ गया आंसर? के एफ इक्वल्स टू के आई माइनस 2.303 1.3032। लिख तो लो भाई लोग, और जो मैं बातें बता रहा हूं वो भी नोट करते जाओ। सही है? तो उसको सॉल्व करा, के आई निकाला था कि हम लोगों ने इनिशियली क्या दे रखा था? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी गिवन है या इनिशियल वेलोसिटी गिवन है? अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है? 2 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलेगी? हाफ एम वी आई स्क्वायर, यानी हाफ मास दे रखा है क्या? 1 2 का स्क्वायर, यानी कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है बच्चों? लिख लेना ऊपर डायग्राम पे। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 2 जूल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 2 जूल। खत्म करेंगे लेक्चर को, यहां पे ध्यान लगाएंगे सारे। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी आ गई? 2 जूल आ गई। यहां वैल्यू पुट कर रहा हूं। हाँ जी, कितना आ गया? 2 माइनस इस पूरे को मल्टीप्लाई कर लिया। सही है? 1.5 आया। कितना आया? केएफ कितना आ गया? 0.5 जूल। पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। लंबा था क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छा सवाल है। एक मिनट। यहाँ पे के है ये, यहाँ पे के है ये, यहाँ पे के है ये, यहाँ पे के है ये। के की वैल्यू डाल के 1.5 आया ये। के की वैल्यू 0.5 दे रखी है ना? के की वैल्यू क्या दे रखी है? 0.5 इंटू 2.303 मल्टीप्लाई बाय 1.3032। ये वैल्यू निकल कर आती है 1.5, जो कि यहाँ पे डाल दी हम लोगों ने।
बेटे इतना बड़ा क्वेश्चन है, कहाँ कहाँ से दिखाऊं। सही है। केएफ कितना आ गया 0.5 जूल। एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या निकालने के लिए बोला? बेटा कैलकुलेटर से चेक मत कर, मैं सही बता रहा हूं। मैंने सही बताया क्या? चेक कर रही है कैलकुलेटर से? अच्छा, केएफ आ गया। और क्या मांगा देखना, कौन सी वेलोसिटी? अच्छा, क्या केएफ का फॉर्मूला हाफ एम वी एफ स्क्वायर होगा? केएफ की वैल्यू कितनी है? 0.5 इक्वल्स टू हाफ मास की वैल्यू 1 है इंटू वी एफ स्क्वायर होगा। बोलो हाँ। 2 इधर क्या, ये 1 हो गया, अंडर रूट ऑफ 1 वी एफ हो गया। बोलो हाँ। तो वी एफ कितना आ गया? 1 मीटर। यानी वो पैच में कितनी स्पीड से एंटर किया था? 2 से। कितने से निकला? स्पीड घटी है क्या? रीजन बताओ उसका। क्योंकि रिटार्डिंग फोर्स लगाया उस पर, माइनस के एक्स डी एक्स लगाया उस पर। सही है। ये काइनेटिक एनर्जी खत्म हुआ। अगला क्वेश्चन देखो पेज नंबर 19 पे, मार्क करो उसको होमवर्क। ये होमवर्क है और ये क्वेश्चन जेई में आया हुआ है, बिल्कुल सेम। अगला पेज आना, अगला क्वेश्चन होमवर्क 20, पेज नंबर 20, 21 नंबर होमवर्क। होमवर्क पढ़ क्या आना, कर कर आना अपने आप। अगला देखना, अगला क्या नाम है? अच्छा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी सिलेबस में है, बहुत छोटा सा है, लेकिन जो मेजरली करना है वो करना है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। बस सुनते जाओ, ध्यान लगाना सारे। हाँ हाँ, डायग्राम कहाँ है? इसमें डायग्राम था, अच्छा वो पैच वाला। हाँ, यहाँ पे काम करो, इस डायग्राम में लिख भी लो। ये कौन है? रफ। यहाँ पे कौन है? रफ। ये कौन है? स्मूथ। बोलो। या फिर यहाँ पे लिख लो नो फ्रिक्शन। ये हो गया रफ, और यहाँ पे लिख लेते नो फ्रिक्शन। हाँ बच्चों, स्प्रिंग को जब खींचता हूं तो क्या इसके अंदर एनर्जी आती है? बोलो कौन सी एनर्जी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अगली क्लास का ये टॉपिक है, ठीक है।